हर रोज आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपको यह तब महसूस होता है जब आप सुबह अलार्म का स्नूज बटन दबाते हैं, या दोपहर 3 बजे जब आपको भयानक नींद आती है, और रात 2 बजे जब आप सोना तो चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग अचानक से ओवरथिंकिंग करने लगता है। हम अपनी इस थकान का इल्जाम तनाव, काम के प्रेशर या कैफीन पर लगाते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और है। एक बहुत पुरानी वजह। आपके शरीर के लगभग हर सेल के अंदर एक अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही है। यह घड़ी तय करती है कि आपको कब भूख लगेगी, कब आपका फोकस सबसे तेज होगा और कब आपको सो जाना चाहिए। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम। पिछले 100 सालों में इंसानों ने अपनी इस अंदरूनी घड़ी को पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रोनोबायोलॉजी के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि यह अंदरूनी घड़ी है क्या, रात में फोन चलाने से आपके दिमाग को क्यों लगता है कि अभी दोपहर हो रही है, और सबसे जरूरी बात, आप विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी इस घड़ी को कैसे ठीक कर सकते हैं। जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो हर जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, पेड़ पौधे हों या इंसान, सबको इस 24 घंटे के लाइट और डार्क साइकिल के हिसाब से ढलना पड़ा। हमारी बॉडी ने खुद को सूरज की रोशनी के साथ सिंक कर लिया। अगर आप किसी इंसान को एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां ना कोई घड़ी हो और ना सूरज की रोशनी आती हो, तब भी इंसान का शरीर लगभग 24 घंटे की रूटीन को फॉलो करता है। यह घड़ी कैसे काम करती है, इसे जानना जरूरी है। आपके दिमाग के हाइपोथैलेमस में 20,000 न्यूरॉन्स का एक छोटा सा गुच्छा होता है, जिसे एससीएन यानी सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। यह आपकी बॉडी का मास्टर कंडक्टर है। जब सुबह सूरज की रोशनी आपकी आंखों में जाती है तो एससीएन आपकी बॉडी को एक सिग्नल भेजता है कि उठ जाओ। एससीएन 2 मुख्य हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। पहला, कॉर्टिसोल। यह आपको जगाता है और एनर्जी देता है। सुबह इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है मेलाटोनिन। इसे नींद का हार्मोन कहते हैं। जब अंधेरा होता है तो एससीएन पीनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन बनाने का आदेश देता है, जिससे आपको नींद आती है। आइए जानते हैं कि स्लीप क्रोनोटाइप क्या होते हैं। किसी व्यक्ति की सर्केडियन लय यह नियंत्रित करती है कि शरीर में मेलाटोनिन कब निकलता है और व्यक्ति कब जागता है। लेकिन स्लीप क्रोनोटाइप एक निश्चित आंतरिक घड़ी की तरह होता है, जो अधिक अस्थायी तौर पर मौजूद होता है और जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। नींद के 4 क्रोनोटाइप होते हैं: भालू, शेर, भेड़िया और डॉल्फिन। भालू वाला क्रोनोटाइप सबसे आम है, जबकि डॉल्फिन वाला दुर्लभ है। बचपन से वयस्कता तक और फिर वृद्धावस्था में आपका क्रोनोटाइप बदल सकता है। इन चारों क्रोनोटाइप में स्पष्ट अंतर होते हैं। आइए जानते हैं। पहला है बेयर क्रोनोटाइप। भालू क्रोनोटाइप होने के नाते आप सूरज डूबने के बाद सोते हैं और सूरज उगने पर जागते हैं। आधुनिक समाज का अधिकांश हिस्सा भालुओं के अनुकूल दिनचर्या का पालन करता है। भालू आमतौर पर दोपहर से पहले अधिक सक्रिय होते हैं और दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच उनकी ऊर्जा में कमी आती है। यदि आप खुद को गहरी नींद सोने वाला मानते हैं, जो सूरज डूबने पर सोता है और सूरज उगने के साथ ही उठता है, तो आप शायद एक भालू हैं। दूसरा है द लायन क्रोनोटाइप। जल्दी उठने वाले व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त क्रोनोटाइप लायन है। सिंह भालू से पहले सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। इस क्रोनोटाइप वाले व्यक्ति सुबह से दोपहर तक सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। यदि आप स्वयं को जल्दी उठने वाला मानते हैं और दिन के पहले भाग में ऊर्जावान और एकाग्रचित रहते हैं, तो संभवतः आप लायन क्रोनोटाइप के हैं। तीसरा है वुल्फ क्रोनोटाइप। भेड़िए शेरों के बिल्कुल विपरीत होते हैं, क्योंकि क्रोनोटाइप के अनुसार भेड़िया रात का उल्लू होता है। भेड़िया अंधेरा होने के बाद तक जागता है और सूर्योदय के काफी बाद तक सोता है। अगर आपको सुबह उठने में सुस्ती महसूस होती है तो आप भेड़िए के समान हो सकते हैं। इस समूह के लिए सबसे अधिक उत्पादक समय दोपहर का होता है। और चौथा है डॉल्फिन क्रोनोटाइप। डॉल्फिन बाकी जीवों से बिल्कुल अलग हैं। भालुओं के विपरीत डॉल्फिन किसी तय समय सारणी का पालन नहीं करती। वह पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ध्वनि आदि से आसानी से विचलित हो जाती हैं। यदि आप में अन्य सभी स्लीप क्रोनोटाइप के कुछ कुछ लक्षण हैं, यानी आप अलग अलग समय पर सोते हैं और अजीब समय पर जागते हैं, तो संभवतः आप एक डॉल्फिन हैं। डॉल्फिन के लिए सबसे अधिक उत्पादक समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। दोस्तों, स्लीप क्रोनोटाइप आपके शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो यह तय करती है कि आप दिन के 24 घंटों में कब सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और कब सोना पसंद करते हैं। यह आपकी आंतरिक जैविक घड़ी पर आधारित है, जो आनुवंशिकी से निर्धारित होती है, और हर किसी की घड़ी एक जैसी नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह 5 बजे बिना अलार्म के उठ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोगों का दिमाग दिन में तेज चलता है, जबकि कुछ का रात 12 बजे के बाद। और क्या नाइट आउल्स सिर्फ आलसी होते हैं? विज्ञान कहता है बिल्कुल नहीं। यह आपकी गलती नहीं है, यह आपके डीएनए में है। PER3 यानी पीरियड सर्केडियन रेगुलेटर 3
एक महत्वपूर्ण मानव जीन है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी और नींद तथा जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन कोडिंग जीन 24 घंटे के दौरान नींद की गहराई और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करता है। इवोल्यूशनरी थियरी कहती है कि प्राचीन काल में जब इंसान कबीलों में रहता था तो सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को रात में जागना और कुछ का दिन में जागना जरूरी था, ताकि कोई न कोई हमेशा पहरा दे सके। और आज के समय में मॉडर्न स्कूल और ऑफिस सुबह 9 से 5 के हिसाब से बने हैं, जो अर्ली बर्ड्स के लिए तो ठीक हैं, लेकिन नाइट आउल्स के लिए एक सजा की तरह हैं। आइए जानते हैं कि हम अपनी इस घड़ी को कैसे तोड़ रहे हैं। हमारी बॉडी की घड़ी लाखों सालों में इवॉल्व हुई है, लेकिन पिछले 150 सालों में हमने आर्टिफिशियल लाइट से रात को भी दिन बना दिया है। रात में आपके फोन या लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी सीधे SCN को हिट करती है। आपका फोन आपके दिमाग से झूठ बोल रहा है। यह आपके दिमाग को चीख चीख कर कह रहा है कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। नतीजा, आपका शरीर मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है और आपकी नींद बर्बाद हो जाती है। वीकेंड पर लेट सोना और लेट उठना आपके शरीर को ऐसे फील कराता है जैसे आप हर हफ्ते इंडिया से न्यूयॉर्क का सफर कर रहे हों। इसे सोशल जेट लैग कहते हैं। अनियमित दिनचर्या के काफी नुकसान हैं। शिफ्ट वर्क और स्लीप साइकिल खराब होने से मोटापा, डिप्रेशन, डायबिटीज और कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता है। WHO ने नाइट शिफ्ट वर्क को संभावित कैंसर कारक माना है। तो क्या हम सब बर्बाद हो चुके हैं? नहीं, विज्ञान हमें इसका समाधान भी देता है। हम आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करने के 5 साइंटिफिक तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका है कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करें। रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें, यहां तक कि वीकेंड पर भी। दूसरा है सुबह जागने के 30 से 60 मिनट के अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए बाहर जाएं और धूप लें। यह SCN को दिन शुरू होने का सिग्नल देता है। तीसरा है सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। रात को लेट खाना आपके लिवर की घड़ी को कंफ्यूज कर देता है। चौथा है सोने से कम 1-2 घंटे पहले स्क्रीन्स को बंद कर दें या डिम कर लें। घर की लाइट्स पीली या वार्म टोन पर रखें। और अंतिम है सोने के कमरे को ठंडा रखें, लगभग 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोस्तों, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे हम जब चाहें ऑन या ऑफ कर दें। यह नेचर का एक हिस्सा है जो सूरज की रोशनी और अंधेरे की एक खूबसूरत सिम्फनी पर नाचता है। जब हम इस रिदम के खिलाफ जाते हैं तो हम बीमारियों को बुलावा देते हैं, लेकिन जब हम इसके साथ चलते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारा फोकस और हमारा हेल्थ अपने चरम पर होता है। तो आज रात सोने से पहले आप अपने फोन को साइड में रखें, लाइट्स को डिम करें और अपनी उस अंदरूनी घड़ी की बात सुनें जो लाखों सालों से आपके लिए टिक टिक कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही विज्ञान से जुड़े गहरे राज जान सकें। आप अर्ली बर्ड हैं या नाइट आउल, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।